morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home. So welcome back in our online class after a winter vacation. Okay? तो विंटर वेकेशन में बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है. आई होप आप सब सर्दी से बचे हुए होंगे. ठीक है, तो चलिए हम वापस अपनी हमारी जो रूटीन थी पढ़ाई वाली वो शुरू करते हैं, है ना. बहुत सारी सर्दी की छुट्टियों का एंजॉय कर लिया होगा आपने, तो वापस स्टार्ट करते हैं. तो बता दूं आपको कि संस्कृत की टेक्स्ट बुक में हमने बिफोर द विंटर वेकेशन 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. ओके, तो आज हमारा न्यू चैप्टर है 8th चैप्टर एंड दैट इज लट लकार वर्तमान काल. ओके, अब लट लकार वर्तमान काल तो हम लास्ट 7 चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं, 6 चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं. तो मैम इसमें क्या ओके बार बार लट लकार वर्तमान काल ही क्यों. तो लट लकार वर्तमान काल में जो 6th चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सिंगुलर यानी कि एक वचन के बारे में पढ़ा था. ओके, फिर हमने 7 चैप्टर में वर्तमान काल लट लकार ड्यूअल मींस द्विवचन के बारे में पढ़ा था. ओके, दो. और आज जो हमारा आपका 8th चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे हमारा लट लकार वर्तमान काल प्लूरल यानी कि बहुवचन. ओके, जब 1, 2 और 2 मोर देन 2 जब मोर देन 2 होते हैं तो हम उसके लिए क्या क्या यूज में लेते हैं वो हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज योर 8 चैप्टर्स वर्तमान काल. पुल्लिंग प्रयोग देखो, पहले सबसे पहले आ रहा है पुल्लिंग का प्रयोग, बाद में हम स्त्रीलिंग का प्रयोग भी पढ़ेंगे. ओके, तो इस पेज पे फर्स्ट पेज पे यहाँ लिखा हुआ भी है आपको, शो देखो कि पुल्लिंग का प्रयोग. तो ये पुल्लिंग का प्रयोग है. तो सबसे पहले है ते के. ते का मतलब होता है बेटा वे सब, है ना. मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको ग्रामर बेस में क्लियर करवाया हुआ है ते यानी वे सब. पुल्लिंग में ते यानी वे सब होता है. तो वे सब के यानी कौन है. ते मयूराहा, वे सब मोर है. मयूरा किम कुर्वन्ति, मोर क्या कर रहे हैं. तो मयूरा नृत्यन्ति, मोर नृत्यन्ति मींस नाच रहे हैं. ओके, तो हर धातु जो है ना, धातु का प्रयोग भी यहाँ पे साथ साथ में आपको दिया हुआ है, जैसे कि नृत्यति, नृत्यत और नृत्यन्ति. यानी नृत्यति एक वचन के लिए, नृत्यतः द्विवचन के लिए और नृत्यन्ति बहुवचन के लिए आता है. तो यहाँ पे सबके पीछे अंति अंति ही आएगा क्योंकि यहाँ पर सबका बहुवचन है. पुल्लिंग का मतलब प्लूरल का प्रयोग किया हुआ है, बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है. तो हमको धातु में भी उनको क्या बहुवचन का ही प्रयोग करना पड़ेगा. देखो फर्स्ट पैराग्राफ ये मैं मिस हो गई थी, अब हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. एते के ये सब कौन है. एते मृगा, मृगा का मतलब होता है हिरन. तो ये सब हिरन है. मृगा किम कुर्वन्ति, हिरन क्या कर रहे हैं. मृगा धावन्ति, हिरन जो है वो दौड़ रहे हैं. धावन्ति मींस दौड़ रहे हैं. एते के थर्ड पैराग्राफ. एते के ये सब कौन है. एते हंसा, ये सब हंस है. हंसा किम कुर्वन्ति, हंस क्या कर रहे हैं. हंसा तरंती, हंस तैर रहे हैं. तरंती का मतलब होता है तैर रहे हैं. बेटा आपको धातु समझ में तो आ रही है ना, बहुत सिंपल, बहुत बार करवाई हुई. जैसे कि ये होता है पठती एक वचन के लिए, देन पठत द्विवचन के लिए, देन पठन्ति ये बहुवचन के लिए. तो सेम सभी धातु ऐसे होती है. जैसे कि अभी देखो ये तर धातु है, तो तरती, तरत, तरंती, नृत्यति, नृत्यत, नृत्यन्ति. ओके, तो आज हम प्रयोग कर रहे हैं बहुवचन का. तो सबके पीछे क्या लग रहा है अंति, है ना. नाउ नेक्स्ट, ते के वे सब कौन है. ते व्याघ्रा, वे सब व्याघ्र मींस शेर है. व्याघ्रा किम कुर्वन्ति, शेर किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं. तो शेर क्या कर रहे हैं. व्याघ्रा गर्जन्ति, जो शेर है वो गर्जना कर रहे हैं. गर्जना का मतलब होता है कि वो दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर से. अब ये आपका जो फर्स्ट पेज था पुल्लिंग वाला, ये था पुल्लिंग का प्रयोग. तो ये पुल्लिंग का तो कंप्लीट हो चुका है. अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग का प्रयोग, है ना. देखिए अब वे सब को जैसे ते का मतलब होता है वे सब पुल्लिंग के लिए, वैसे स्त्रीलिंग में वे सब के लिए प्रयोग होता है ता. पुल्लिंग में ते और स्त्रीलिंग में ता, मतलब दोनों का सेम होता है वे सब. तो यहाँ पे देखिए एता का ये सब कौन है. एता बालिका, ये सब बालिकाएं हैं. बालिका किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही है. बालिका नृत्यन्ति, बालिकाएं नाच रही है. नाउ नेक्स्ट, ता का वे सब कौन है. देखिए यहाँ पे एक और चीज, वहां पर आपको सब जगह क्या लिखा हुआ आया था के. इसका मतलब भी कौन यानी पुल्लिंग में कौन होता है, और का मतलब भी कौन होता है पुल्लिंग में. लेकिन ये के लगता है पुल्लिंग के लिए और का लगता है स्त्रीलिंग के लिए. तो ता अजा
वे सब बकरियां हैं। अजा किम कुर्वन्ति, बकरियां क्या कर रही है? अजा चरन्ति, बकरियां चर रही है। चरन्ति, चरती, चरतः और चरन्ति, तो यहाँ पे बहुवचन के अकॉर्डिंग चरन्ति आया है। एता का, ये सब कौन है? एता चटका, ये सब चिड़ियाएं हैं। चटका किम कुर्वन्ति, चिड़ियाएं क्या कर रही है? चटका पूजन्ति, चिड़िया जो है वो पूज रही है। पूजना का मतलब होता है इसे अपनी आवाज में बोलना या गाना गाना। पक्षी अपनी आवाज में बोलते हैं तो उनको पूजना कहते हैं। एता का ता मक्षिका, सॉरी ता का वे सब कौन है? तो ता मक्षिका, वे सब मक्खियां हैं। मक्षिका किम कुर्वन्ति, मक्खियां क्या कर रही है? तो मक्षिका उड्डयन्ति, यानी कि मक्खियां जो है वो उड़ रही है। अब है प्रयोग आपके नपुंसकलिंग का, है ना। ते आया, स्त्रीलिंग के लिए ता आया, ठीक है, वे सब। और अब नपुंसकलिंग के लिए क्या आएगा? एतानी या फिर आता है तानी, ये सब और वे सब, है ना। लेकिन नपुंसकलिंग में बहुवचन के लिए दो वर्ड यूज में आते हैं, एतानी और तानी। एतानी का मतलब होता है ये सब और तानी का मतलब होता है वे सब। देखिए एतानी कानी यानी ये सब कौन है, सॉरी क्या है? एतानी पत्राणी, ये सब पत्तियां हैं। पत्राणी यानी पत्तियां, तो पत्रम, पत्रे और पत्राणी। तो कानी पतंती, क्या गिर रही है? कानी यानी कौन, क्या, मतलब बहुवचन में क्या के लिए कानी, तो कानी यानी क्या गिर रही है? पत्राणी पतंती, पत्तियां गिर रही है। नाउ नेक्स्ट, तानी कानी, वे सब क्या है? तानी फलानी, वे सब फल है। बालका किम कुर्वन्ति, बालक क्या कर रहे हैं? बालका फलानी खादन्ति, बालक जो है वो फल को खा रहे हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी पुस्तकानि, ये सब पुस्तकें हैं। पुस्तकानि किमर्थ सन्ति, पुस्तकानि किमर्थ मतलब किस लिए, किमर्थ का मतलब होता है किस लिए। तो जो सब पुस्तकें हैं वो किस लिए हैं? पुस्तकानि पठनार्थ सन्ति, पठनार्थ का मतलब होता है पढ़ने के लिए, तो पुस्तकें पढ़ने के लिए है। नाउ लास्ट पैराग्राफ, तानी कानी, यहाँ पे तानी आना चाहिए, तान मिसप्रिंट हुआ है, तो तानी कानी वे सब क्या है? तानी पुष्पाणी, वे सब पुष्प यानी कि फूल। देखो पुष्पम एक वचन, पुष्पे द्विवचन, पुष्पाणी बहुवचन। पुष्पाणी कीदृशानि सन्ति, सारे पुष्प किस प्रकार के हैं? तो पुष्पाणी मनोहराणि सन्ति, सारे जो पुष्प है बहुत ही मनोहर। मनोहर का मतलब क्या होता है? बार बार बताती रहती हूँ कि मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, यानी बहुत ही अच्छा सुंदर। तो पुष्पाणी यानी सारे जो पुष्प है, फूल है, वो मन को हरने वाले हैं, यानी बहुत सुंदर है। ओके, तो आज का लेसन बहुत सिंपल था। हमने सिर्फ प्लूरल पढ़ा है। प्लूरल में सबसे पहले हमने पुल्लिंग, उसके बाद स्त्रीलिंग, उसके बाद हमने पढ़ा है नपुंसकलिंग। ओके, तो इसमें आपने क्या क्या सीखा? एक तो प्लूरल में ते और ता। ओके, फिर आपने उसमें धातु का प्रयोग भी सीखा है कि धातु में अगर बहुवचन है तो हमें क्या लिखना पड़ता है। ओके, तो सिर्फ अंति लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा आप। अंति भले स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, धातु के पीछे अंति लगेगा, मतलब आधा न ती। ओके, धातु के पीछे, तो वो सीखा है। उस पर से हमने सीखा है के, का और नपुंसकलिंग के लिए कानी, है ना। के, का और नपुंसकलिंग के लिए कानी। ओके, ये ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें थी जो हमने इस वाले लेसन में सीखी है। आई होप आपको अच्छे से लेसन जो है समझ में आ गया होगा। तो आपको शब्दार्थ नोटबुक में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप टेक्स्ट बुक से ही लर्न कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी देर में आपको फिल करके भेज देती हूँ। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।